बताइए सर, आजकल मार्केट में बड़ा बज़ है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का, कि इसका इतना आरपीएम होना चाहिए इस तेल का, सीड्स पे इतना इतना रोटेशन पर मिनट होना चाहिए। तो सर ये एक इस समय एक ह्यूज इंडस्ट्री है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो तेल है ना, ये आपका ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए होना ही नहीं चाहिए। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। और ये जितने तरह के तेल हैं, सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड हैं। सिंपल सी लॉजिक, आप जाइए पैथोलॉजी लैब में और उनको बोलिए, भई मैं तो सनफ्लावर ऑयल लेता हूँ, तो मेरे को आप लिख के दो आपके ब्लड में इतना सनफ्लावर ऑयल है। वो बोलेगा मैं ट्राइग्लिसराइड लिखूँगा। तो क्यों नहीं सनफ्लावर लिखो आप, सनफ्लावर ऑयल नहीं पता चल जाता है? वो बोलता है कुछ नहीं पता चलता, सारे एल तेल एक ही होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है। तो आप अच्छा चलो एक काम करो, आप सनफ्लावर ब्रैकेट में लिख दो। बोलता है मैं वो भी नहीं लिख सकता। सारे तेल एक से होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा दूँ, मैं पानी पिया एक बॉटल से, उसमें कोई लेवल नहीं था। अब मेरे को पूछा गया सर ये बिसलेरी है, किनले है, एक्वाफाइन है। मैं बोला यार मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तीनों एक से ही है। तो मैं 3 सब्ज़ी बना दूँ, एक सनफ्लावर ऑयल में, एक कैनोला ऑयल में, एक ऑलिव ऑयल में, और आपको खा के बताना होगा कौन-सा तेल से कौन-सा सब्ज़ी बना है। तो कोई नहीं बता पाएगा। ये मेरे कोल्ड प्रेस्ड है, ये हॉट प्रेस्ड है, जो भी है बोलेगा कुछ नहीं पता चलता। तो ये सब क्या होता है, एक वो आ जाता है बीच-बीच में फैड बन जाता है। हुँ, ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट, ऑल ऑयल्स आर इक्वल। सारे ऑयल, हाँ, एक नुकसान करेगा 90, एक करेगा 89, एक करेगा 86। अच्छा तो मतलब बस इतना ही फ़र्क है। आपको कौन से ऑयल से हार्ट अटैक करना है, उसके नाम बोलो, वो खाओ। भई इसका हार्ट अटैक चाहिए, मुझे कैनोला वाला हार्ट अटैक चाहिए, मुझे ऑलिव ऑयल वाला हार्ट अटैक चाहिए, मुझे तो घी वाला हार्ट अटैक चाहिए। घी को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑयल। एक फॉरेनर ने मेरे को पूछा व्हाट इज़ घी? मैं बोला यार कैसे बताऊँ? मैं बोला सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। मैं बोला ये मिल्क ऑयल है। ओह! नाउ आई अंडरस्टैंड। तो ऑयल इज़ ऑयल, सारे ऑयल एक से हैं, बहुत मामूली फ़र्क है। उसका जार्गन लेके आप सैचुरेटेड, मोनो, पॉली जितना मर्ज़ी कर लो, सारे ट्राइग्लिसराइड है। आप खाली पैथोलॉजी लैब से लिखा के ला दो, मेरे ब्लड में इतना मोनो है, इतना पॉली है, इतना सैचुरेटेड है, तो मैं मान जाऊँ। तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। हर ऑयल का टेस्ट ज़ीरो है और वो ऑयल का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो ऑयल आप खा रहे हो, वो बना है नया पेड़ बनाने के लिए, और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से। और जो नेचर ने हमें दिया वो पानी है। जब पानी से खाना बन सकता है, तो हम तेल से क्यों बनाएँ? मतलब क्या हो गया कि जो सही तरीका सरकार में वो हो गया कि भई एप्लीकेशन लो, रिज़ल्ट ले लो, काम हो गया आपका। गलत तरीका है कि इसमें रिश्वत दे के काम कराओ। अब रिश्वत चलते-चलते ऐसा हो गया कि रिश्वत को नॉर्मल माना जाता है। बोलता है मैंने नॉर्मली करा ली, बोलता है इम्पॉसिबल बात कर रहे हो। अब ये हो गया कि तेल बिना खाना बना ले, बोलते हैं इम्पॉसिबल बात कर रहे हो। अरे यार! हज़ारों-हज़ारों आइटम बन रहे हैं और हमारे आज कितने फैमिलीज़, लाखों फैमिली हमारा ज़ीरो ऑयल खाना खा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ सारे तेल एक से हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। ये कोल्ड प्रेस्ड हो और ऑलिव ऑयल हो और कोई ऑयल हो, सारे ट्राइग्लिसराइड हैं एंड ऑल आर गोइंग टू लीड टू हार्ट प्रॉब्लम एंड ऑल हैज़ सिमिलर कैलोरीज़। वो भी वज़न भी बढ़ाएगा वो। तो सर आप ऑयल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है खाना बनाना बिना तेल के। हालाँकि हमने टेस्ट नहीं किया सर लेकिन आप हमारे साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए कि इज़ इट पॉसिबल टू मेक डिलीशियस फूड सर? देखिए मेरी एक यूट्यूब चैनल है ज़ीरो ऑयल कुकिंग ओके। करके। आप उसमें 1000 रेसिपीज़ 50 दिन के मेनू हमने बनाई है। 50 दिन का 2-2 ब्रेकफ़ास्ट और कोई रेपिटेशन नहीं है। 50 दिन का लंच, 50 दिन का डिनर और आफ्टरनून स्नैक्स। इतने आइटम हमने बनाई है। अब एक बेस आपको बता दूँ, जैसे कोई भी आदमी चाहता है कि सर मुझे बताओ सब्ज़ी कैसे बनाऊँ बिना तेल के? आगे हम तेल से बनाते हैं। तो मैं एक बार समझा दूँ। हम लोग के तेल में मेजर क्या प्रॉब्लम है? एक महिला को मैंने बोला कि आप एक तेल से खाना बना रहे हो, तो बनाओ, तेल ले लो, सब्ज़ी ले लो, मसाले का डब्बा मैं रख लूँगा। बोलता फिर कैसे बनेगा? मैं बोला क्यों? तेल का टेस्ट यूज़ कर लो। बोलता है ही नहीं टेस्ट। मैं बोला फिर मसाला क्यों ऐड कर रहे हो? बड़ी दुविधा में पड़ गई, भई कैसे समझाऊँ? फिर मेरे को समझाई क्या ना, तेल से ना मसाले को भूनते हैं। मैं बोला कौन से वाले? नमक? बोलता है नहीं नमक तो ऐसे ही डाल सकते हैं। मिर्ची? बोलता नहीं ऐसे ही डाल सकते। फिर किसको भूनते हो? बोला हल्दी, धनिया, जीरा, प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन इनको भूनना पड़ता है। तो आप पानी से कैसे भून लोगे? मेरे को पूछ रही है। मैं बोला चलो मैं बताता हूँ पानी से कैसे भूनना है। आप पहले कढ़ाई गरम कर लिए और उसमें जीरा डाल दिए। जीरा को भून लिए। जैसे जीरा कड़कने लगा, ब्राउन होने लगा, उसमें आपने प्याज़ डाल दिया। अब वो जलेगा नहीं, प्याज़ में चिपक जाएगा। प्याज़ में जितना पानी है उसको भूनते जाइए। प्याज़ का पानी जब खत्म हो जाए, तो वो ब्राउन होने लग जाएगा, सिकने लगेगा। जब वो चिपकने लगे तो आधी चम्मच पानी देके उसको भिगो दीजिए। फिर भूनते रहिए। जब ये प्याज़ भुन जाए, तो प्याज़ को इकट्ठा कीजिए और प्याज़ के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अगर कढ़ाई में जलेंगे सब जल जाएगा।
तो प्याज के ऊपर डाल दीजिए सारे हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन सारा डाल दीजिए और उसको भूनना चालू कीजिए, पानी का छींटा देते जाइए। 2-3-4 मिनट में वो भी मसाला भूनते रहेगा। उसके बाद उसमें टमाटर डाल दीजिए। अब बाहर से पानी की ज़रूरत नहीं है, टमाटर का पानी खत्म होने लगे। जब पूरी टमाटर भून जाए, तो आप अब जो ये ग्रेवी बन गई, इसको आप खाली देखिए हल्दी का स्वाद कच्चा है, पक्का है। अगर हल्दी पक गई है, तो स्मेल भी आ जाएगा, खा के स्वाद भी। अब आपका मसाले तैयार है। अब इसमें पानी डालिए, उसको बॉईल कीजिए, उसमें सारा सब्जी डालिए, उसको ढक दीजिए और स्टीम कर लीजिए। एग्जैक्टली सेम टू सेम सब्जी बनेगा, एक बूंद भी तेल नहीं, मसाले पूरे हैं और स्वाद वही का वही है, कलर वही का वही है। लोग बोलते तेल का कलर, मैं बोला तेल का कलर है ही नहीं, आप दिखाओ हमको तेल दिखाओ, कौन सा कलर है इसमें? मिर्ची का कलर है, हल्दी का कलर है, वो तो मैं डाल ही रहा हूँ। तो ऑल द फूड विल बी सेम, एग्जैक्टली सेम खाना आप आज जाके बनाइए एंड यू विल फाइंड इट सो गुड। ये जो कुकिंग का भी वीडियो एक मैंने मेरी एक वायरल हुई थी, ये ही कुकिंग बना के दिखाया गया था एंड इट हैज़ डन 50 करोड़ व्यूज़। वाओ! तो आप ये समझ लीजिए लोगों के अंदर इसकी ज़रूरत है और लोग रियलाइज़ कर चुके हैं कि ऐसा बन सकता है तो बेस्ट हो जाएगा। हुँ। हर वाइफ़ चाहती है मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक ना हो। तो वो कर रही है एफर्ट, पर उसको बताने वाला तो कोई हो, कैसे बनेगा? बोल दूँ ज़ीरो ऑयल का, अच्छा ज़ीरो ऑयल बोलने से क्या नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है मालूम है? मैं इतना डालूँगी। एक हस्बैंड को समझाया नहीं डालना, तो वाइफ़ को जाके बोल दिया कल से मेरे खाने में एक बूंद भी तेल नहीं होगा। वाइफ़ बोलती है मैं इतना डालूँगी। हुँ। उसको मालूम नहीं, वो तो छोटे से ही सीखी है कि तेल डालना है, कम डाल देंगे। हस्बैंड बोलता है नो, बोलता है अच्छा इतना डालूँगी। नो, अच्छा इतनी सी डालूँगी। हस्बैंड बोलता है नो, तो गुस्से से बोलती है फिर उबला हुआ खा लो। उबला हुआ मतलब क्या, उसमें मसाले होंगे नहीं, तो टेस्ट कहाँ से आएगी? तो मुझे उबला हुआ नहीं चाहिए, मुझे मसालेदार चाहिए, सेम टू सेम टेस्ट चाहिए, सेम टू सेम कलर चाहिए एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। हर सब्जी बना रहे हैं, ग्रेवी वाली, नॉन ग्रेवी वाली, दालें, आप कोई चीज़ नाम करो, हम हर चीज़ बना रहे हैं। आजकल हम पूड़ी बनाने लग गए, गोलगप्पा बनाने लग गए, कचौड़ी, समोसे, पानी में? पकोड़े सब पानी से बनाते हैं, ओवन में, माइक्रोवेव्स में और हॉट एयर ओवन्स में और एयर फ्रायर से कितनी चीज़ें बन रही है आजकल।